प्लानिंग ये है कि हम स्टारलिंक का एक इंडियन सब्स्टिट्यूट लेकर आएंगे। मतलब बिल्कुल वैसे ही जैसे सैटेलाइट एलॉन मस्क ने भेजे हुए हैं, वैसे ही भारतीय कंपनी जियो भी भेजेगी। और इसी कारण से यह एक बड़ी राइवलरी देखी जा रही है। क्यों देखी जा रही है? क्योंकि अमेरिका द्वारा प्रमोटेड है ये। अल्टीमेटली स्टारलिंक का जो काम है वो अमेरिकी इकोसिस्टम के अंदर, जहां बहुत आसानी से सैटेलाइट लॉन्च हो पाते हैं। 550 किलोमीटर ऊपर भेजने के लिए आपको रॉकेट की जरूरत पड़ती है, रॉकेट पे सैटेलाइट्स की जरूरत पड़ती है, और अल्टीमेटली आपको आईटीओ की थ्रू परमिशन की जरूरत पड़ती है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशंस की यूनिट के थ्रू, ताकि आप इतनी ऊंचाई के ऊपर अपने सैटेलाइट्स को लॉन्च कर पाएं। दुनिया का हर देश चाहेगा कि वो ऐसी सुविधा विकसित कर ले कि दुनिया में कहीं भी उसका इंटरनेट चले। और जियो तो इसलिए चाहेगा क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर बेस लेकर बैठा हुआ है, सबसे ज्यादा कंज्यूमर्स हैं, यूजर्स हैं। तो ऐसे में अब वर्ल्ड के अंदर अगर इंटरनेट पहुंचाना है तो इसके लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज ने तैयारी शुरू कर दी है। इस काम के लिए मल्टी बिलियन डॉलर की तैयारी की जा रही है, और ऐसा करके वो देश के मतलब दुनिया के अंदर एक बड़ा चैलेंज खड़ा कर देगा अमेरिकी कंपनियों के सामने, और वर्ल्ड के अंदर भी एक नया पहचान स्थापित कर देगा। इस काम के लिए ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है। इस काम को करने के लिए इन्होंने दोनों माध्यम, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, दोनों अपनाए हैं। ऑर्गेनिक का मतलब पूरा की पूरा सिस्टम, मतलब पेलोड को डेवलप करने से लेकर लॉन्चिंग तक सारा काम खुद करवाना, इसके लिए ऑर्गेनिक तरीका अपनाया गया है। इनऑर्गेनिक तरीका कोई कंपनी ऑलरेडी ऐसा करती है, उससे अपने सैटेलाइट्स को छुड़वा देना, क्योंकि सैटेलाइट्स बहुत सारे आसमान में छोड़ने होंगे। और यह सब काम किसके लिए हो रहा है? अल्टीमेटली जियो को ग्रो कराने के लिए हो रहा है। यानी दोनों ही तरीके से आप या तो खुद से या किसी दूसरी कंपनी से अपने सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजना चाहते हैं। कहां पर? लो अर्थ ऑर्बिट में। क्या क्या ऑप्शंस होते हैं अर्थ के ऊपर? ऑप्शंस लो अर्थ ऑर्बिट, मिडिल अर्थ ऑर्बिट और हाई अर्थ ऑर्बिट होते हैं। इन तीनों ऑर्बिट्स के अंदर जब भी हम जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट की बात करते हैं तो वो सबसे ऊंचाई पर होता है, धरती से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। लेकिन जो कम्युनिकेशन के अंदर, ताकि तेजी से इंटरनेट आ सके, कम्युनिकेशन फास्ट हो, तो उसके लिए लो अर्थ ऑर्बिट का विचार रखा जाता है, जो 500 से 1200 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। इस जगह पर अगर आपको इंटरनेट पहुंचाना, यहां से इंटरनेट पहुंचाना आसान होता है, लेकिन दिक्कत यह है अर्थ के जितना नजदीक आप होते हैं उतने ही ज्यादा सैटेलाइट्स की जरूरत पड़ती है। अगर आप ऊंचाई पर हैं तो आपका जो एरिया कवरेज है वो बहुत ज्यादा होता है। दिक्कत यह है कि हम जीईओ के अंदर कम सैटेलाइट्स के थ्रू भी काम चला सकते हैं, लेकिन फिर लेटेंसी बहुत ज्यादा आने लगती है, इंटरनेट बहुत धीरे चलने लगता है, बहुत ज्यादा दिक्कतें आने लगती हैं। इसलिए अर्थ के लो अर्थ ऑर्बिट में बहुत सारे सैटेलाइट पहुंचा के पूरी अर्थ को कवर करने का प्रयास। आप कहेंगे साहब भारत को ही कवर कर लो, केवल पूरी अर्थ को क्यों? क्योंकि सैटेलाइट स्टैटिक नहीं रहता, सैटेलाइट मूव करता रहता है। आपका एक सैटेलाइट मूव कर रहा है, इंटरनेट किसी एक सैटेलाइट से आ रहा था, अचानक दूसरा सैटेलाइट, मतलब आपका सैटेलाइट, अर्थ तो मूव कर रही है ना, वो सैटेलाइट अगर दाएं बाएं हो गया तो फिर इंटरनेट क्राइसिस हो सकता है। ऐसे में और सैटेलाइट्स को उस तरह से रखा जाता है ताकि मूवमेंट बना रहे और इंटरनेट बना रहे। ठीक है, इस पूरे काम को लो अर्थ ऑर्बिट में करने का प्रयास किया जाएगा। अब आप पूछेंगे ये कितना बड़ा अफेयर है, कितना महंगा अफेयर है? तो देखो, स्टारलिंक जो धरती से 550 किलोमीटर ऊपर लगभग 10,000 सैटेलाइट तो अभी सक्रिय हैं, 12,000 सैटेलाइट भेजा था, 34,000 सैटेलाइट भेजने की योजना है। लो अर्थ ऑर्बिट में 10,000 से ज्यादा सक्रिय सैटेलाइट भेज चुका है, और हर दिन कोई ना कोई खबर आती है। जैसे फाल्कन 9 ने अभी 24 स्टारलिंक सैटेलाइट और भेजे थे। इन्होंने अपना रॉकेट बना रखा है और आए दिन पूरे टाइम सैटेलाइट भेजते रहते हैं। यह काम बहुत बखूबी कर पाते हैं, करने वाले हैं एलॉन मस्क। एलॉन मस्क के पास पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं है? ये $10 बिलियन खर्च कर चुके हैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर। $10 बिलियन कई बड़ी सारी कंपनीज के कुल वैल्यूएशन का काम नहीं होता। एलॉन मस्क जो दुनिया के नंबर 1 पैसे वाले आदमी है, जिनकी खुद की नेटवर्थ इस समय $803 बिलियन है, उनके लिए ऊंट के मुंह में जीरा जैसा है $10 बिलियन। अगर उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर खर्च कर दिया, जो कि उनके लिए बहुत बड़ा अमाउंट है, मतलब उनके लिए छोटा सा अमाउंट है। लेकिन इसी सीरीज में अगर बात मुकेश अंबानी की हो तो उनकी नेटवर्थ अभी $100 बिलियन से भी नीचे है, $98 बिलियन के साथ 20th नंबर पर चल रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि ये तमाम ऑप्शंस हैं जिनके थ्रू ये फंड रेज करते हैं। अंबानी की क्या योजना है? तो अंबानी की योजना ऑलरेडी दिख रही है। वो लगातार आईटीयू के साथ संपर्क में है, क्योंकि इस समय चाइना खुद 2 लाख सैटेलाइट छोड़ने की योजना बना चुका है। वो ऑलरेडी इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन को बता चुका है कि मैं 2 लाख सैटेलाइट भेजूंगा। इसका मतलब आने वाला समय कंपटीशन का समय है, और ऑलरेडी अंबानी इसमें निकल चुके हैं। रिलायंस ने बाकायदा कई टीम बनाई है जो इस काम को करने के लिए प्रॉपर तरीके से लगे। कह रहे हैं कि अंबानी की जो टीम है उसमें मुकेश अंबानी खुद लीड कर रहे हैं, उनके साथ रिलायंस के प्रेसिडेंट पीके भटनागर, जियो प्लेटफॉर्म के सीईओ मैथ्यू उमैन, वाइस प्रेसिडेंट आयुष भटनागर, ये सब मिलकर के काम कर रहे हैं। और इसके लिए डीओटी को इन्होंने अपनी फाइल भी दे दी है।
इस पूरी प्रक्रिया के साथ साथ कुछ जरूरी अगर एक्विजिशन हुए तो उन प्रक्रिया को भी जियो फुलफिल करेगा। इसका मतलब जियो अब टावर की जगह सैटेलाइट पर जाने की योजना बना रहा है। इस काम को इन्होंने हालांकि 2024 में ही शुरू कर दिया था, जब इन्होंने एसईएस करके एक कंपनी है उसका जेवी किया था, जॉइंट वेंचर किया था, जिसमें 51% हिस्सेदारी रिलायंस ने खुद ली थी। इसका मतलब यह हुआ कि रिलायंस की तैयारी तो ऑलरेडी इस दिशा में काफी बढ़ चुकी है। अब एक फिर सवाल बनता है कि साहब ये केवल रिलायंस के पास ही हो सकता है क्या, कोई और कंपनी नहीं कर सकती क्या? आपको जानकर आश्चर्य होगा एक और बड़ी खबर का, और वो खबर क्या है? स्काईरूट एरोस्पेस भारत की पहली स्पेस टेक की यूनिकॉर्न बन गई है, यानी ऐसी कंपनी जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ऊपर निकल गई है, क्योंकि इसने $60 मिलियन का फंड रेज किया है। $60 मिलियन का फंड रेज $1 बिलियन की वैल्यूएशन पर किया है। यह अपने आप में दर्शाता है कि भारत की एक प्राइवेट कंपनी जो अपना रॉकेट बना रही है अपने रॉकेट से। तो अब समझिएगा, आप इन सब बातों को रिलेट करिए कि जब भारत के पास इसरो है, इसरो सैटेलाइट भेज सकता है, तो उसकी एक लिमिट है। अमेरिका के अंदर क्या है, नासा है, सैटेलाइट भेज सकता है, लेकिन उन्होंने अमेजन को भी मौका दिया, उन्होंने स्पेस एक्स को भी मौका दिया कि आओ और तुम लोग सैटेलाइट लॉन्च करो। तो आप समझ सकते हो भारत के अंदर ऑलरेडी स्टार्टअप्स $1 बिलियन की वैल्यूएशन पर चल रहे हैं, जो कि सैटेलाइट्स को लॉन्च करने की तैयारी में। तो आप रिलेट करिए, एक तरफ जियो ये काम करने वाला है, इधर एक कंपनी की $1 बिलियन वैल्यूएशन हो चुकी है, उसमें $60 बिलियन का फंड आ चुका है, मतलब 570 करोड़ रुपए, ताकि वो रॉकेट छोड़ना शुरू करें। और रॉकेट को लो अर्थ ऑर्बिट में भेजना इतना चैलेंजिंग टास्क भी नहीं होता है। तो आप समझिए कि भारत के अंदर एक स्पेस का बड़ा इकोसिस्टम तैयार हो रहा है। ये स्काईरूट की जो कंपनी है ना, ये 2018 में पवन कुमार चंदना और नाग भरत डाका के द्वारा इसको शुरू किया गया था, और अब तक इस कंपनी को 1500 करोड़ से ऊपर का फंड मिल चुका है। इस तरह की मतलब जानकारी बाजार के अंदर है। ये अपना एक मतलब विक्रम एस के नाम से इन्होंने अपना पहला भी एक निजी तौर पर विकसित रॉकेट था जिसको चलाकर दिखाया है। अब इनका विक्रम 2 आने वाला है। इसके चलते अब इस सेक्टर में बहुत तेजी से इन्वेस्टमेंट आ रहा है, यानी कि आने वाला जो समय है ना, वो अब स्पेस की तरफ तेजी से बढ़ेगा। भारत एक सस्ता, सुरक्षित और विश्वस्त विकल्प बनकर बाजार के रूप में निकल कर आ रहा है। तो आपको यह प्लान कैसा लगा? कैसे इस दिशा में आप सोचते हैं? टेलीकम्युनिकेशन को लेकर आप कितने आशान्वित हैं और स्पेस सेक्टर को लेकर आप कितने आशान्वित हैं? जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए।